मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो पहले टेस्ट मैच के लिए अपने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया और एक दफा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो अपने चहीते प्लेयर्स को, अपने पसंदीदा प्लेयर्स को, अपनी हाँ में हाँ मिलाने वाले प्लेयर्स को और जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पसंद करता है, जो उनकी जी हजूरी करते हैं, उन प्लेयर्स को जो है वो खिलाने का फैसला किया है। और जो खिलाड़ी जो है वो डोमेस्टिक सर्किट को इज्जत देते हैं, जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो दिन रात जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए टीम में आने के लिए जो है वो अपना खून पसीना बहा रहे हैं, अपनी जद्दोजहद दिखा रहे हैं ताकि किसी तरीके उनको जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जगह मिल जाए और वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उन तमाम खिलाड़ियों को जो है वो दोबारा इग्नोर कर दिया गया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम लोगों को, मेहनत करने वाले लोगों को ये पैगाम दे दिया कि भाईजान अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आना है तो आपको जो है वो हमारा चहीता बनना पड़ेगा, आपको हमारे तलवे चाटने पड़ेंगे, आपको हमारी जी हजूरी करनी पड़ेगी, आपको जो है वो हमारा जो है वो पसंदीदा खिलाड़ी बनना पड़ेगा, आपको हमारा बच्चा बनना पड़ेगा, आपको हमारी तारीफें करने पड़ेंगी। और अगर आप हमारी जी हजूरी करते हैं और फिर आप बेशक कुछ भी नहीं करते, आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है, तो हम जो है वो आपको टीम में जरूर रखेंगे। अगर पाकिस्तान के स्क्वाड की बात की जाए तो शान मसूद जो है वो उनको कप्तान बरकरार रखा गया, सऊद शकील जो है वो वाइस कैप्टन है, आमिर जमाल जो है वो वापसी कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफी को जो है वो पाकिस्तान की टीम में रखा गया है। वो बांग्लादेश के सीरीज में वो फ्लॉप हुए थे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो गैरी क्रिस्टन और जो है वो जेसन गिलेस्पी ने जो कहा था कि हम खिलाड़ियों को जो है वो एक दो मैच की खराब परफॉर्मेंस के बाद जो है वो बाहर उठाकर नहीं फेंकेंगे, तो उनको जो है वो बरकरार रखा गया है। अबरार अहमद जो मिस्ट्री स्पिनर है, जिनने पहले जो है वो पिछले दफा इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो बड़ी अच्छी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी, उनको टीम में शामिल किया गया है। तो आई होप कि वो इस दफा भी जो है वो वैसी परफॉर्मेंस दिखाएं। बाबर आजम जो है वो शामिल है। बाबर आजम भाई से जो है वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाईजान आप जो है वो बड़े खिलाड़ी हैं, आप बड़े कद के खिलाड़ी हैं, आप पाकिस्तान का फ्यूचर हैं और लोग आपसे प्यार करते हैं और वो प्यार इसी वजह से करते हैं कि पाकिस्तान को आप जितवाएं। तो डोमेस्टिक सर्किट में रन्स बनाने का फायदा तभी होगा, आपकी फॉर्म दोबारा बहाल हो गई है तो उस फॉर्म को जो है वो आप इंग्लैंड के खिलाफ भी जो है वो बरकरार रखिए और जब आप इंग्लैंड के खिलाफ रन बनाएंगे तो फिर मजा आएगा। क्योंकि अगर आप खुदा न खास्ता इंग्लैंड के खिलाफ दोबारा फ्लॉप हो जाता है तो फिर डोमेस्टिक सर्किट में छोटे के जो है वो यंगस्टर खिलाड़ियों को जो है वो मारने पीटने का जो है वो कोई फायदा नहीं है। मीर हमजा जो है वो पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेलेंगे एज ए फास्ट बॉलर। मोहम्मद हुरैरा को जो है वो टीम में जगह दी गई है। मोहम्मद हुरैरा और जो है वो साइम अयूब दोनों जो है वो पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं, तो आप देखते हैं कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होता है, कौन सिर्फ जो है वो 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा रहता है। बहरहाल मोहम्मद हुरैरा को जो है वो डोमेस्टिक सर्किट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने की बिना पर टीम में शामिल कर लिया गया। मोहम्मद रिजवान जो है वो विकेट कीपर बैट्समैन होंगे। नसीम शाह जो है वो फास्ट बॉलर के तौर पर खेलेंगे। नोमान अली को जो है वो खुरम शहजाद के इंजर्ड होने की वजह से जो है वो शामिल कर लिया गया है। और मुझे तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जो है वो फिटनेस लेवल क्या है, या जो डॉक्टर इनके साथ लगे हैं, जो फिजियो इनके साथ लगे हुए हैं, वो क्या काम करेंगे। एक जो है वो मैच खेल लेते हैं 2 दिन, उसके बाद दोबारा जो है ये अनफिट हो जाते हैं। तो आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो इन डॉक्टर्स को, इन फिजियो को, ये जो इनके साथ आपने डॉक्टर्स रखे इनकी फिटनेस बेहतर करने के लिए, उनको भी जो है वो थोड़ा पकड़ना चाहिए, उनको भी पूछना चाहिए कि भाईजान ये क्या तमाशा आपने लगाया हुआ है कि हर दूसरी सीरीज में जो है वो हमारे खिलाड़ी इंजर्ड हो जाते हैं। और अभी यंग खिलाड़ियों का ये हाल है, जब इनकी एज थोड़ी ज्यादा हो जाएगी तो फिर इनके जो है वो क्या हालात होंगे। बहरहाल ये बड़े दुख की बात है, पाकिस्तान की टीम की जो है वो जो फिटनेस लेवल को देख के बड़ा दुख होता है। सलमान अली आगा जो है वो उन्होंने चैंपियंस कप में बड़ी अच्छी जो है वो बैटिंग की है, वो पाकिस्तान की टीम में खेलेंगे। सरफराज अहमद को भी जो है वो टीम में रखा गया और मुझे नहीं लगता कि सरफराज अहमद को जो है वो मौका दिया जाएगा। मोहम्मद रिजवानी जो है वो एज ए फर्स्ट विकेट कीपर जो है वो खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। शहीन शाह अफरीदी को जो है वो खिलाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये भी एक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ब्लंडर किया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मोहम्मद अली को जो है वो खिला लेना चाहिए था, या किसी और प्लेयर को जो है वो आप खिला लेते। शहीन शाह अफरीदी अभी वैसे भी जो है वो उनको घुटने पर लगी है, आई होप उनकी इंजरी जो है वो संजीदा नोयत की ना हो, लेकिन उनने बांग्लादेश के खिलाफ भी जो है वो कोई खातिरहा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना पड़ेगा कि हम जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, हम अपने खिलाड़ियों को
किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो पिछले 18 माह में 2 साल में जो है वो सबसे ज्यादा ओवर कराने वाले, सबसे ज्यादा बॉल्स कराने वाले खिलाड़ी हैं और हमें उनका जो है वो वर्कलोड को मैनेज करना पड़ेगा, और यही वजह है कि उनके वर्कलोड को मैनेज नहीं किया जा रहा और वो जो है उनकी परफॉर्मेंस जो है वो खराब हो रही है, उनकी बॉलिंग में जो है वो पेस कम हो रही है, उनकी बॉलिंग में स्विंग कम हो रही है। तो फिर भाईजान आप इंजरी के बावजूद उनको खिलाते जा रहे हैं और आप बांग्लादेश के खिलाफ उनने कोई खातिरहा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई तो आपने इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो उनको दोबारा शामिल कर लिया। बहरहाल ये जो है वो पाकिस्तान की टीम है और मुझे तो पर्सनली कामरान गुलाम का बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि हम डोमेस्टिक सर्किट को जो है वो इज्जत देने वाले खिलाड़ी को पाकिस्तान की टीम में शामिल करेंगे और चैंपियंस कप में जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगा उसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जगह देंगे, तो फिर कामरान गुलाम से बेहतर तो किसी ने बैटिंग नहीं की और वो बंदा क्या सूली पे अब लटक जाए पाकिस्तान की टीम में आने के लिए। तो आपने कामरान गुलाम को ड्रॉप करके जो आप कहते हैं कि जी हमारे वो प्लान्स का हिस्सा है, भाईजान प्लान्स का हिस्सा आपने उनसे कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है। प्लान्स का हिस्सा यही होता है कि आप उनको जो है वो इस तरह की सीरीज में खिलाएं और आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ का भी अंदाजा हो जाए, आपको अपनी जो है वो टीम का अंदाजा हो जाए, आपको अपनी टीम के बाबर आजम जो बड़े खिलाड़ी हैं मोहम्मद रिजवान इनके बैकअप का जो है वो अंदाजा हो जाए। और जब आप अपने मुल्क में जो है वो खिलाड़ियों को मौका नहीं देंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया में जाकर इन यंगस्टर्स को मौका दे देंगे तो वहां पे फ्लॉप हो जाएंगे, तो दोबारा आप उन्हीं जो है वो फेक किंग्स के पास आ जाएंगे कि लो जी देखो हमने तो यंगस्टर्स को मौका दिया लेकिन वो जो है वो फ्लॉप हो रहा है। तो आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी जो है वो अक्ल के नाखून लेने की जरूरत है। और मैं वो सही कहते हैं कि अगर किसी ने खिलाड़ियों को जाया करना है, सीखना है, किसी क्रिकेट बोर्ड ने ये सीखना है कि खिलाड़ियों को कैसे जाया करते हैं, खिलाड़ियों को कैसे उनकी फॉर्म को खराब करते हैं, तो ये जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सीखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बेहतर जो है वो खिलाड़ियों को कोई जाया नहीं कर सकता। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो इंग्लैंड जो है वो फास्ट बॉलर्स के साथ आ रहा है और जो है वो उनने फास्ट बॉलर्स की फौज जो है वो अपनी टीम में भर्ती की हुई है, जेन्युइन फास्ट बॉलर है। और पाकिस्तान की टीम के बैट्समैन का आपको पता है कि जब ये जेन्युइन फास्ट बॉलर्स के सामने आते हैं तो इनकी हवा जो है वो टाइट हो जाती है, तो पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और आप मुझे जो है वो अपनी राय दे सकते हैं कि कौन से खिलाड़ी को टीम में होना चाहिए था और कौन से खिलाड़ी को जो है वो टीम में नहीं होना चाहिए था। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।